क्या तुमने कभी एक सवाल सोचा है, क्यों तुम बहुत मेहनत करते हो फिर भी आखिरकार अधिकांश लोगों जैसा ही जी रहे हो? क्यों वे लोग जो सच में ऊपर उठते हैं ऐसे दिखते हैं जैसे उनके पास हमेशा कुछ तुम नहीं सीख पाते वो चीजें हो? आज मैं तुमसे बताऊंगा एक दर्दनाक सच्चाई, एक राज जो सफल लोग कभी जाहिर नहीं करते, वे इसे हर हाल में छिपाते हैं। ठीक से याद करो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे गहरी पछतावा वाली बातें, सबसे बड़े चूके हुए मौके, सबसे दर्दनाक अफसोस, क्या वे वही होते हैं जब तुमने चुना था ज्यादा आरामदेह, आसान और भीड़ के पीछे चलने वाली राह को? ध्यान से सोचो, हम में से हर एक जन के साथ एक तरह का फैक्ट्री सेट सिस्टम लेकर आता है। इसे हम कहते हैं मानव स्वभाव। प्राचीन काल में इसने हमारे पूर्वजों की मदद की थी जिंदा रहने में, उच्च कैलोरी खाना देखकर लालायित होना क्योंकि इससे शरीर में ऊर्जा जमा होती थी, खतरे से डरना क्योंकि इससे जंगली जानवरों से बचाव होता था, झुंड में रहने की प्रवृत्ति हमें कबीले से बहिष्कृत होने से बचाती थी। पर समस्या यह है, आज की दुनिया बदल चुकी है, सामग्री और संसाधन बहुतायत में है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई है। यह पुराना सिस्टम वही हमारे लिए सबसे बड़ा रोक है। तुम्हारा मानवीय स्वभाव आराम चाहता है, दर्द से बचना चाहता है और तुरंत संतुष्टि चाहता है। लेकिन इस दुनिया में सारे उच्च दर्जे के फायदे, दौलत, बुद्धि और गहरे रिश्ते, यह सब विलंबित संतोष पर टिके हैं, दर्द का सामना करने पर और दीर्घकालिक सोच पर। यहीं पर टकराव है। तुम बदलना चाहते हो, तुम जो चाहते हो वो चीजें हैं जो सिर्फ कुछ ही लोग पाते हैं, पर तुम जो अनुसरण कर रहे हो वही है जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। वो आराम देना वाला बेसिक कोड, क्या वह तुम्हें आगे ले जा सकता है? इसलिए असली बदलाव की बुनियाद नया कौशल नहीं है, नया ट्रेंड नहीं है, यह एक अंदरूनी युद्ध है, खुद की प्रवृत्ति के खिलाफ एक लड़ाई। तुम्हें मानवीय स्वभाव के खिलाफ काम करना सीखना होगा, तभी तुम लंबी अवधि के बड़े फायदों को पा सकोगे। आज इस वीडियो आर्टिकल में मैं तुमसे बात करूंगा उन लोगों की जिन्होंने असल में सामाजिक स्तर बदला है और वे किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि तुम उनके बेसिक लॉजिक को जानो। चिंता मत करो, मेरा मतलब यह नहीं कि तुम एक ठंडी मशीन बन जाओ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। मैं तुम्हारी जिंदगी की कमान वापस दिलवाना चाहता हूँ। अब इन पुरानी प्रवृत्तियों के बंधन में मत रहो और मैं तुम्हें एक एक कदम बताऊंगा ठीक ठीक क्या करना है। रणनीति से अपनी प्रवृत्ति को धोखा दो, उन्हें बना लो अपनी चराई की सीढ़ी। कुल 6 नियम हैं, हम एक एक करके बताएंगे। पहला नियम बताते हैं, और यह सबसे आम मानवीय जाल भी है, तुरंत सुख लेना। तुम्हारे दिमाग में एक पुरानी इनाम प्रणाली है जो डोपामिन द्वारा संचालित है। वो कहता है भूख लगे तो खा लो, थक जाओ तो सो जाओ, उब लगे तो मोबाइल घुमा लो, तनाव हो तो गेम खेल लो। उसका लक्ष्य है तुरंत, फौरन मिला हुआ सुख। इसलिए तुम उन रातों में जब पढ़ना चाहिए एक के बाद एक शॉर्ट वीडियो देखते रहते हो। अचानक देखा रात के 2 बज गए। पहले दिन जब तुमने वजन कम करने का निश्चय किया, तुम एक केक से आसानी से फंस जाते हो, फिर खुद को बहलाते हो, कल से शुरू करूंगा। तुम अपनी सैलरी को नए फोन में बदल देते हो और ढेरों नए कपड़े खरीद लेते हो, न कि उसे उस चीज में लगाओ जो शायद सालों बाद ही लौट कर आए, पढ़ाई में। ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह सबका फैक्ट्री सेटअप है। मनोविज्ञान में एक प्रसिद्ध प्रयोग है जिसे मार्शमेलो प्रयोग कहते हैं। शोधकर्ताओं ने कुछ बच्चों को एक एक मार्शमेलो दी, कहा कि अगर 15 मिनट तक इसे नहीं खाया तो एक और मिलेगी। नतीजा यह रहा कि जो बच्चे सब्र कर सके, 10-12 साल बाद उनकी पढ़ाई, करियर और रिश्तों में प्रगति उन बच्चों से काफी बेहतर थी जिन्होंने उसे तुरंत खा लिया था। यह प्रयोग एक कड़वी सच्चाई सामने लाता है, विलंबित संतोष समझने वाला इंसान ही भविष्य जीतता है। इसलिए मानवीय स्वभाव के विपरीत चलने की पहली सीढ़ी है तत्काल मिलने वाले सुख से लड़ना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सन्यासी की जिंदगी जीनी है, बल्कि स्पष्ट रूप से समझो जो आसानी से मिलने वाला सुख है वह तुम्हारे भविष्य की कीमत चुका रहा है। शॉर्ट वीडियो का नशा तुम्हारी गहरी सोचने की क्षमता खत्म करता है। जंक फूड का स्वाद तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। बिना सोचे समझे खर्च करने का मजा तुम्हारी वित्तीय सुरक्षा खतरे में डालता है। तो आखिर करें कैसे? मैं तुम्हें 3 जमीनी तरीके बताता हूँ। पहला, मेहनत और फायदे को जोड़ दो। बस यह मत सोचो कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है। तुम्हें अपने दिमाग में एक बार साफ साफ अभिनय कर लो, आज 1 घंटा और पढ़ो, बस कल के अपने से 1% बेहतर हो जाओ। साल भर में यह आश्चर्यजनक कंपाउंडिंग बन जाता है। आज जो खरीदने का मन कर रहा है उन गैरजरूरी चीजों को टालो, बचाए हुए पैसे निवेश में डालो। 10 साल में यह अच्छी खासी दौलत बन जाएगा। तुम्हें अपने भविष्य का बड़ा मार्शमेलो साफ साफ दिखना चाहिए, उसे चमकने दो, उसे बनाओ अपनी वो चीज जो वर्तमान के प्रलोभन से लड़ने का लाइट हाउस बने। दूसरा, एक छोटा रिवाज डिजाइन करो। इंस्टिंक्ट से लड़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर मत रहो, इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। तुम्हें रिवाज की ताकत से शुरुआत करनी है।
मान लो कोई मुश्किल काम शुरू करना है। पहले 5 मिनट टेबल साफ करो, 1 कप चाय बनाओ, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन पहन लो, खुद से कह दो ठीक है, अगला 1 घंटा मेरा डीप वर्क टाइम होगा, दुनिया का मुझसे कोई लेना देना नहीं। यह छोटा सा रिवाज एक मनोवैज्ञानिक स्विच की तरह है, यह तुम्हें सुचारू रूप से बदल देता है मानव स्वभाव के खिलाफ की स्थिति में। तीसरा, प्रलोभन के स्रोत को सीधे काट दो। मानव स्वभाव परीक्षा में टिक नहीं पाता। सबसे प्रभावी तरीका यही है कि उसका परीक्षण मत करो, बल्कि उसे मौका ही मत दो। पढ़ना है तो फोन को दूसरे कमरे में रखो, वजन घटाना है तो घर में कोई स्नैक्स मत रखना। प्राचीन यूनानी मिथक में ओडिसियस समुद्री मानुषों के गीतों से खुद को बचाने के लिए अपने साथियों से कहता है कि उसे मस्तूल से बांध दे। अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया। कमजोरी हो तो वातावरण और औजार खुद पर कैद लगाने के लिए इस्तेमाल करो। यह शर्म की बात नहीं है, यह समझदारी है। याद रखो वो सब कुछ जो तुम्हें बेहतर बनाता है, पढ़ाई, कसरत, गहरी सोच, यह प्रक्रिया अपने आप मानव स्वभाव के खिलाफ होती है, कठिन होती है, असहज भी होती है। और तब परिवर्तन होता है जब तुम छोटे समय का दर्द लंबे समय के लाभ के साथ बदल देने को तैयार हो। जब तुम आनंद लेने लगोगे उस विलंबित संतोष से जो उच्च स्तरीय खुशी लाता है। तुम पहले से 90% लोगों से आगे चल रहे होते हो। दूसरा बड़ा रोग, सुरक्षा की ओर भागना और आसान चुना। हमारा दिमाग जन्मजात ऊर्जा बचाने वाला मास्टर है। यह स्वाभाविक रूप से चुनता है सबसे कम मेहनत, सबसे परिचित और सबसे आरामदेह रास्ता। इसलिए तुम 3 घंटे बिताना पसंद करोगे विभिन्न ऐप्स के बीच उछल कूद करते हुए, छोटे छोटे टुकड़ों के काम निपटाने में, लेकिन आसान जानकारी 1 घंटा भी नहीं बिताना चाहते। किसी मुश्किल प्रोफेशनल किताब को पढ़ने में आप बार बार वही करना पसंद करते हैं जिस काम में आप पहले से माहिर हैं। एक स्थिर वेतन और उस चुनौती को भी नहीं लेते जो अनिश्चितता से भरी हो पर बड़ी ग्रोथ ला सकती हो। हम अक्सर दिखावा करते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि खुद को बहला ले, बाहरी रूप से व्यस्त दिखते हैं, असल में बस आराम क्षेत्र में चक्कर काट रहे होते हैं। यह सुकून विकास का सबसे कोमल झर है, वो जो असल में तुम्हें गुणात्मक बदलाव देता है। हमेशा तुम्हारे आराम क्षेत्र के बाहर की चीजें हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे आवश्यक कठिनाई कहते हैं। सीखना और बढ़ना, यह जितना आसान होगा उतना बेहतर नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ी सटीक मात्रा की कठिनाई और बाधाएं चाहिए। ज्ञान और कौशल, तभी ये सचमुच तुम्हारे बनते हैं। जैसे जिम में तुम्हें वह उठाना होगा जो तुम्हें मुश्किल और भारी लगे, तभी मांसपेशियां टूटती है और फिर अधिक रिकवरी के साथ वे और मजबूत बनती है। अगर हर दिन सिर्फ टहलते हो तो शरीर में कोई बदलाव नहीं होगा। मानव प्रकृति के खिलाफ दूसरा कदम है खुद से सक्रिय रूप से ढूंढना और इस आवश्यक कठिनाई को चुनौती दो। तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक मशहूर आइस हॉकी खिलाड़ी वेन ग्रेट्स्की, वो बचपन में सिर्फ अपने ही उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलता था। उसके पिता अक्सर उसे ले जाते थे बड़े बच्चों के साथ, यहाँ तक कि वयस्कों के साथ भी खेलवाने। शुरुआत में वो बार बार हारता था, पर वही बात थी कि उसे मजबूर किया गया मजबूत प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए, जिसे उसने बनाया अपना असाधारण आइस पर नजरिया और प्रतिक्रिया की तेजी। उसने बाद में कहा, अगर तुम उन लोगों के साथ नहीं खेलोगे जो तुमसे बेहतर है, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कितने ताकतवर हो सकते हो। हम आम लोग जरूरी नहीं कि इतना चरम करें, पर यह सिद्धांत सार्वभौमिक है। अब कैसे करें? पहला, अपनी किनारी क्षमता ढूंढो। अपने काम और जीवन को देखो और पहचानो वो कौशल जो तुम्हें लगता है कि तुम कर लेते हो, पर असल में बहुत धारदार नहीं है। ये किनारी इलाका तुम्हारा सबसे बढ़िया प्रशिक्षण मैदान है। मान लो तुम एक कॉपीराइटर हो, छोटी पोस्ट तो बढ़िया लिखते हो, पर लंबी रचनाएं तार्किक रूप से बिखर जाती है। तो तुम्हारी आवश्यक कठिनाई यही है कि अभ्यास करो और लिखो 3000 शब्दों से ऊपर की गहरी लेखन। अगर तुम एक प्रोग्रामर हो, तुम्हें बिजनेस कोड अच्छी तरह आता है, पर नीचे का एल्गोरिथम तुम अधूरा जानते हो, तो तुम्हारी आवश्यक कठिनाई है हर रोज एक एल्गोरिथम का कठिन प्रश्न हल करना। दूसरा, चुनौती को गेम बना दो। मुश्किलों के सामने इंसान स्वाभाविक रूप से पीछे हटता है, लेकिन जब यह गेम बन जाए तो इंसान उत्साहित हो जाता है। तुम बोरिंग चैलेंज को राक्षसों से लड़ने और लेवल अप जैसा बना दो। अपने लिए साफ सांस लेवल और इनाम तय करो। उदाहरण के तौर पर, एक ठोस दिमाग घुमाने वाली किताब पूरी पढ़ो तो खुद को एक मूवी का इनाम दो। एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया तो खुद को छोटा सा ब्रेक दो। दर्द को टाइमली इनाम से जोड़ दो। इंसानियत से इंसानियत को मूर्ख बनाओ। तीसरा, फीडबैक चक्र बनाओ। कंफर्ट जोन में किए काम को जरूरत नहीं पड़ती फीडबैक की, क्योंकि सब कुछ हाथ में लगता है, लेकिन चुनौती क्षेत्र में फीडबैक तुम्हारी आंखें और कान होते हैं। तुमने एक लेख लिखा तो किसी माहिर के पास जाओ, देखो गलती कहाँ है। तुम कोई नई स्किल प्रैक्टिस कर रहे हो तो किसी प्रतियोगिता या टेस्ट में हिस्सा लो, देखो तुम्हारा असली स्तर क्या है। सबसे खतरनाक बात है दरवाजे बंद करके बेकार मेहनत करना।
उच्च गुणवत्ता वाला फीडबैक चाहिए, एक आईने की तरह जो तुम्हें अपनी कमियां दिखाए, जो हर एक संघर्ष को अर्थ दे। अब और मत डूबो उस बेदर्द आसान भ्रम में जो तुम्हें कुछ मुश्किल लगती है, थोड़ी असहज लगती है, थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। वो तुम्हें सताने के लिए नहीं है, वो तुम्हें बना रहा है। तीसरी बाग, एक मजबूत आत्मरक्षा तंत्र। जब हम किसी बात को गड़बड़ कर देते हैं, दिमाग इस दर्द से बचने के लिए कि मैं खराब हूँ, मैं बेकार हूँ, तुरंत दोष दूसरों पर प्रक्रिया शुरू कर देता है। मेरी गलती नहीं है, बाजार गलत है, किस्मत खराब थी, दूसरे साथ नहीं दे रहे थे, या ये तरीका ही खोट था। हम जन्म से ही वकील बन जाते हैं। हम हमेशा असफलता के लिए इरादतन परफेक्ट बहाने ढूंढ लेते हैं। यह आत्म क्षमा थोड़े समय में नाजुक आत्मसम्मान को बचाती है, पर लंबी अवधि में यह हमें छीन लेती है विफलता से सीखने का सबसे कीमती मौका। अगर तुम हमेशा खुद को माफ कर देते हो, बाजार तुम्हें नहीं माफ करेगा, जीवन भी तुम्हें नहीं माफ करेगा। मानव स्वभाव के खिलाफ तीसरा कदम है खुद का वकील बनना बंद कर देना। अपना खुद का मुख्य अभियोजक बनना शुरू करो। मुख्य अभियोजक, तुम्हें हर असफलता के साथ सीखना आना चाहिए, ठंडे दिमाग से, यहाँ तक कि बेरहमी से कठोर समीक्षा करना। एक आदमी से मुझे खास प्रभावितता है, जापानी उद्यमी इनामोरी काजुओ। जब वह जवान था, एक प्रयोग उसकी विफल रहा। कई महीनों तक उसका सारा परिश्रम बेकार लग रहा था। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि वह लेकर सोया, उस विफल नमूने को लेकर बार बार सोचता रहा। आखिरकार दरार के रंग से उसने समस्या की जड़ ढूंढ ली। उसने कहा, उस दर्द को जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस कतरती याददाश्त के साथ सामना करो, तभी जवाब मिलेगा। एक उच्च गुणवत्ता वाली कठोर समीक्षा कैसे करें? पहला, तथ्यतस्थता सिद्धांत। जब समीक्षा शुरू करो, कभी भी किसी भावनात्मक शब्द का प्रयोग मत करो। भावनात्मक शब्दों से शुरुआत न हो। मत कहो, मैं मूर्खता से वह मौका खो दिया, बल्कि कहो, किसी तारीख पर बाजार ने ए संकेत दिया, मैंने उस समय ऑपरेशन बी चुना, सी नहीं चुना, जिसे अंत में परिणाम डी हुआ। खुद को अलग कर लो, एक रेफरी की तरह रिकॉर्ड रखो, केवल विषयगत वस्तुनिष्ठ तथ्य बताओ। यह बचने का आत्मालोचना या आत्मरक्षा से पहला कदम है। दूसरा, जड़ खोज विधि। असफलता के सीधे कारण पर लगातार 5 क्यों पूछिए। जैसे प्रोजेक्ट असफल हुआ, क्यों? क्योंकि डिलीवरी में देरी हुई। देरी क्यों हुई? क्योंकि एक अहम मॉड्यूल अटक गया। क्यों अटक गया? क्योंकि जिम्मेदार सहकर्मी अनुभवहीन था। अनुभवहीन व्यक्ति को अहम मॉड्यूल पर क्यों लगाया? क्योंकि मुझे लगा काम मुश्किल नहीं है, उसे मौका देना चाहता था। मैंने काम की कठिनाई का गलत अंदाजा क्यों लगाया? क्योंकि मैंने शुरू करने से पहले तकनीकी चुनौतियों का पूरा मूल्यांकन नहीं किया था। देखिए, आखिर में पूछने पर समस्या की जड़ सहकर्मी की कमजोरी से बदलकर मेरी अपनी निर्णय की गलती बन गई। यही असरदार समीक्षा है। तीसरा, गलतियों की डायरी बनाएं। याद रखने से लिखना बेहतर है। हर समीक्षा के बाद मिली असली सीख लिख ले। यह डायरी आपकी शर्मिंदगी का स्तंभ नहीं, बल्कि आपकी सबसे अनमोल निजी संपत्ति। अगली बार कोई बड़ा फैसला लेने से पहले इसे पलट कर देखें, क्या कोई समान परिस्थिति है और उससे क्या सीख मिल सकती है। किसी के विकसित होने की रफ्तार यह तय नहीं करती कि वह कितना बुद्धिमान है, बल्कि यह तय करती है कि वह गलतियों से कितनी तेजी से सीखता है। खुद पर मेहरबानी और ढील देना बंद करो। हर असफलता सोच को उन्नत करने का एक सशुल्क पाठ है। उसकी फीस है तुम्हारी दर्द का सामना करने की हिम्मत। जो खुद पर सख्त हो सकता है, वही असली दुनिया में आसानी और माहिराना रंग से जी पाता है। चौथा, गहरा रोग समूह पहचान। हम सामाजिक जीवों की संतान हैं। हमारे पूर्वजों के लिए भीड़ से अलग होना मौत के बराबर था। इसलिए स्वीकृति पाने की चाहत और अकेले पड़ने का डर हमारी रगों में बस गया है। आज के दौर में यह स्वभाव बदल चुका है। खरीदारी करते वक्त अनजाने में सबसे ज्यादा बिकने वाले को देखना, पढ़ाई या नौकरी चुनते वक्त लोकप्रिय रास्तों को अपनाना, वही करना जो बाकी सब कर रहे हैं। अपनी राय देते समय पहले आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया देखना, विरोध करने की हिम्मत न जुटाना। हम अलग दिखने से डरते हैं, भीड़ से कट जाने का डर। समूह पहचान की इस चाहत ने इसने हमें सुरक्षा का एहसास तो दिया, पर हमारी नुकीली धार को कुंद कर दिया और हमारी रचनात्मकता को मार दिया। असली मौका कभी भी शोर शराबे वाली जगह नहीं मिलता। जब हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा होता है, वह रास्ता अक्सर उसमें अब कोई नया फायदा नहीं बचता, बल्कि वह एक बड़ा जाल साबित हो सकता है। चाहे निवेश हो, स्टार्टअप हो या व्यक्तिगत विकास, असली उछाल हमेशा स्वतंत्र सोच और समझ से ही आता है। इसलिए मानव स्वभाव के विपरीत चौथा नियम है समूह के खिंचाव से खुद को आजाद करना और एक बेहतरीन एकांत का आनंद लेना, यहाँ तक कि उसे खुद चुनना। मैं जिस एकांत की बात कर रहा हूँ, वह लोगों से कट जाने के लिए नहीं है और नहीं आपको एक बंदिश में रखने के लिए, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जो बाहरी शोर को दूर कर आपको अपने
भीतर की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने देती है। जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर कहते हैं, इंसान तभी अपना असली रूप पाता है जब वह पूरी तरह अकेला होता है। भीड़ में हम कई तरह के किरदार निभाते हैं, बेटा, पति, कर्मचारी या दोस्त, नकाब ओढ़कर, ठीक ठाक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक चलते हुए। बस जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपना वह मुखौटा उतार सकते हैं। अपने असली खुद से बात करो। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुम किस बात की सच में परवाह करते हो? तुम्हारी जिंदगी किस ओर जा रही है? इन अंतिम सवालों के जवाब केवल अकेलेपन में ही उभर कर आते हैं। तो यह क्षमता कैसे पाली जाए? पहला, अलग रहने की जगह तय करो। रोजाना या हफ्ते में अपने लिए एक समय रखो जिस दौरान तुम बिल्कुल परेशान हो। यह 1 घंटा हो सकता है या एक पूरा दोपहर। फोन बंद कर दो, कंप्यूटर भी, और लोगों से दूर। थोड़ी सैर करो या कोई शांत कैफे जाओ या फिर बस घर पर खामोशी से बैठो। यह सीमा तुम्हारे अंदर के लिए है, थोड़ा जगह छोड़ने के लिए, ताकि वो गहरी सोचें जो रोजमर्रा के कामों में दब गई है बाहर आ सकें। दूसरा, जानबूझकर सूचना छांटो। हम एक सूचनाओं के विस्फोट के युग में जी रहे हैं। खबरें, गपशप और राय बार की तरह दिमाग में आ रही है और हमारी स्वतंत्र सोच छीन लेती है। तुम्हें सीखना होगा सूचना के इनपुट को खुद नियंत्रित करना। अनफॉलो कर दो उनको जो बस भावनाएं भड़काते हैं और बेकार गंदी जानकारी देते हैं। मीडिया और ब्लॉगर्स। क्लासिक्स पढ़ो, यानी क्लासिक किताबें पढ़कर अपने दिमाग को पोषित करो। खबरों के टुकड़े स्क्रॉल करने की जगह किसी एक सवाल पर गहराई से सोचो। 100 हेडलाइन झांकने के बजाय तुम्हारा मानसिक संसार ठीक वैसा ही है जैसा तुम क्या खाते हो, इसे भी संभाल कर रखना पड़ता है। तीसरा, उल्टा सोचने का अभ्यास करो। जब कोई नजरिया या मौका बहुत लोकप्रिय दिख रहा हो, जब हर कोई उसे सही कहे, तुम्हें आदत डालनी है। मानव स्वभाव के खिलाफ एक आदत। रुक कर सोचो, इसे उल्टा करने पर क्या होगा? खतरा कहाँ है? अगर सभी गलत हो तो? चार्ली मंगेर वही है, उल्टा सोचने के माहिर। वह हमेशा कहते हैं, उल्टा सोचो, हमेशा उल्टा सोचो। यह सोचने का तरीका तुम्हें दिखाता है वे ब्लाइंड स्पॉट जो दूसरों को दिखते नहीं, और ऐसे मौके पकड़ो जो दूसरे नहीं पकड़ पाते। याद रखो, सभी महान रचनाएं, सभी क्रांतिकारी विचार अकेलेपन में जन्म लेते हैं। जब तुम हिम्मत करके एक रास्ता चुनो जिस पर कम लोग चलते हैं, तुम शायद थोड़ी वाहवाही अस्थायी रूप से खो सकते हो, पर आखिर में तुम जीत जाओगे। पूरा संसार। 5वां घातक कमजोरी, भावनाओं द्वारा संचालित होना। हमारे फैसले अधिकतर कठोर तर्क से नहीं होते, बल्कि डर, लोभ, गुस्सा, ईर्ष्या जैसी प्राचीन भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। क्या तुमने कभी एक पलों की इम्पल्सिव कमी की वजह से कुछ कहा और बाद में पछताया? क्या तुमने कभी बाजार की दीवानगी में किसी स्टॉक को ऊंची कीमत पर खरीदा और फिर फंस गए? क्या तुमने कभी बॉस के डर से किसी समस्या को छिपा रखा जो असल में समय रहते उजागर होनी चाहिए थी और अंत में बड़ा नुकसान हुआ? ये सब भावनाएं हैं जो तुम्हारे बजाय फैसले ले रही है। हमारे दिमाग की बनावट यही तय करती है कि भावनाओं के लिए जिम्मेदार अमिगला, संदेश भेजने की रफ्तार, तर्क के लिए जिम्मेदार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से काफी ज्यादा तेज है। इसलिए तनाव में हम पहले महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हारी भावनाएं एक जंगली घोड़े जैसी है। इन्हें अगर वश में न करो तो ये तुम्हें खाई में ले जाकर गिरा देंगी। मानव स्वभाव के विरुद्ध 5वां कदम है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक तर्कशील अवरोध बनाना। भावनाओं का मालिक बनना सीखो, न कि उसका गुलाम। इस मामले में सबसे ज्यादा सीखने लायक है निवेशक रे डेलियो। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, जब वे युवा थे तो एक बार अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नतीजतन बाजार भारी गिरा और वे लगभग दिवालिया हो गए। उस बड़ी हार के बाद उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि अपनी भावनाओं को दबाया और शांति से लिख डाली एक किताब, फैसले लेने के नियमों की, जो बाद में ब्रिजवाटर फंड की नींव बनी। उनका कहना था, दर्द और गहरा चिंतन बराबर है प्रकृति के। दर्द अपने आप में कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन जब आप उस पर तर्क से सोचते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। तो इस तर्कशील अवरोध को कैसे बनाएं? पहला, रुकना सीखें, सिर्फ 6 सेकंड के लिए। जब भावनाएं हावी होने लगे, जैसे क्रोध, डर या लालच, खुद को 6 सेकंड का बफर दे, गहरी सांस ले, 6 तक गिनती करें ताकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपना काम संभाल सके। ये 6 सेकंड 90% भावनात्मक फैसलों से बचा लेंगे। दूसरा, अपने फैसले को कागज पर उतारें, उन्हें सिर्फ दिमाग में न रखें। एक पेपर ले और लिखें कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर वहां जो सच्चाई है उसे लिखें और अंत में लिखें कि आप अब क्या करने वाले हैं। लिखने की प्रक्रिया खुद में ही एक तर्कशील हस्तक्षेप है। तीसरा, निर्णयों की एक पूर्व निर्धारित सूची बनाओ। पहले से सोच लो, अगर बाजार भारी गिरा, मैं क्या करूंगा? अगर कोई मुझे उकसाए, मैं क्या करूंगा?
अगर बड़ा लालच सामने आ गया, मैं क्या करूंगा? तर्क के नियम पहले लिख लो और जब भावनाएं आए सीधा उन नियमों को लागू करो। अचानक प्रतिक्रिया मत दो। एक सच्चा परिपक्व इंसान, इसका मतलब भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि भावनाओं से नियंत्रित न होना है। यह सर्वोच्च बुद्धिमानी है और खुद को बदलने की अनिवार्य काबिलियत भी। आखिरी वाला और सबसे बुनियादी मानव स्वभाव विरोधी नियम है सोच की आलस। दिमाग भी मांसपेशी जैसा है, जिसे इस्तेमाल नहीं किया तो ढीला पड़ जाता है, लेकिन मानवीय प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से सोचने में आलसी है। हम ज्यादा पसंद करते हैं तय किए हुए नतीजों को मान लेना, बजाय इसके कि खुद उन्हें खंगाले। हम सरल लेबल अपनाने को तरजीह देते हैं और जटिल बातों को उसी से परिभाषित कर देते हैं, न कि उनके पीछे की मूल वजह जानने की कोशिश करें। हम पहले के अनुभवों पर निर्भर रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि नई परिस्थितियों के हिसाब से सोचें। अपने नजरिए को बदलो। सोच में यह आलस्य रोजमर्रा की जिंदगी में शायद छोटा लगता हो, लेकिन यह मूल रूप से तुम्हारी ऊंची उड़ान के सारे रास्ते बंद कर देता है। आज के दौर में लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क अब सिर्फ जानकारी का नहीं है, बल्कि सोच की गहराई का है। एक जैसी जानकारी पर कुछ लोग सिर्फ सतह देखते हैं, तो कुछ लोग भविष्य के रुझान भांप लेते हैं। एक ही सवाल पर कुछ लोग सिर्फ पुराने उपाय सोचते हैं, जबकि कुछ लोग सोच पाते हैं क्रांतिकारी हल। यह अंतर सिर्फ इस बात से तय होता है कि गहराई से सोचने को कोई तैयार है या नहीं। इसलिए फितरत के खिलाफ जाने का छठा नियम है मानसिक आलस्य का खुलकर मुकाबला करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे मांसपेशियों की कसरत करते हैं, अपनी सोच को भी जानबूझकर मजबूत बनाओ। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एलन मस्क। वह बार बार एक अवधारणा पर जोर देते हैं जिसे प्रथम सिद्धांत सोच कहते हैं। किसी भी चीज को टुकड़ों में बांटो और उसे सबसे बुनियादी अटल सच्चाइयों और तथ्यों तक ले जाओ, फिर उसी जमीन से सब कुछ नए सिरे से खड़ा करो। उन्होंने रॉकेट बनाते वक्त यह नहीं सोचा कि मौजूदा रॉकेट को सस्ता कैसे बनाया जाए, बल्कि यह सवाल किया कि रॉकेट का मूल ढांचा आखिर है क्या। एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, तांबा, कार्बन फाइबर, ये सारे कच्चे माल बाजार में कितने के मिलते हैं? पूरे रॉकेट की लागत का सिर्फ 2% है, तो समस्या जरूर कहीं और है। निर्माण प्रक्रिया में तो उन्होंने फैसला किया खुद शून्य से बनाना शुरू कर देंगे। लागत 90% तक घट गई। उन्होंने पूरे उद्योग को झकझोर दिया। यही है प्रथम सिद्धांत सोच की ताकत। ये बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा मांगता है। यह मानव स्वभाव के खिलाफ है, पर यह तुम्हें देता है बेहतरीन अंतर्दृष्टि। हम आम लोग कैसे अभ्यास करें प्रथम सिद्धांत सोच? पहला, हर बात की जड़ तक पूछने की आदत डालो। किसी भी नतीजे को आसानी से स्वीकार मत करो। हर तर्क पर कम से कम 5 बार क्यों पूछो। उदाहरण के तौर पर कोई कहे शॉर्ट वीडियो अब सबसे बड़ा अवसर है, तुम्हें पूछना होगा क्यों यह अवसर है, किसका लाभ होगा, मेरी ताकत क्या है, अब इसमें लगना देर तो नहीं हो गया, यह अवसर कितनी देर तक टिकेगा। इन सबको साफ कर लो, तुम्हारा फैसला अंधाधुंध न होगा। दूसरा, विषय आधारित पढ़ना अपनाओ। बस इतने पर संतुष्ट मत रहो। बिना किसी विषय के इधर उधर किताबें पढ़ने के बजाय अपने लिए एक स्पष्ट विषय तय करो, जैसे संवाद कौशल, धन निवेश या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और इस पर 1 या 2 महीने का समय निकालो। उस विषय की 5 से 10 सबसे मशहूर किताबें इकट्ठा करके गहराई से पढ़ो। तुम्हें पता चलेगा कि अलग अलग लेखक एक ही सवाल को अलग अलग नजरिए से देखते हैं और कई बार एक दूसरे के विपरीत भी लिखते हैं। यह तरीका तुम्हें तुलना करने, पारखने और आपस में जोड़ने पर मजबूर करेगा, जिसके नतीजे में तुम्हारा अपना एक ठोस और गहरा विचार ढांचा बन जाएगा। तीसरा नियम, फेमन अध्ययन विधि। सिखाने के जरिए सीखना। कोई नया ज्ञान मिलने पर कोशिश करो कि उसे सबसे सरल और आम भाषा में किसी ऐसे इंसान को समझाओ जिसे उसके बारे में कुछ न पता हो, चाहे तुम्हारा कोई परिवार का सदस्य हो या फिर कोई छोटा बच्चा ही क्यों न हो। समझाते वक्त तुम्हें तुरंत ही पता चल जाएगा कि तुम कहाँ असल में नहीं समझे और कहाँ तुम्हारी तर्क श्रृंखला टूटती है। आउटपुट के जरिए इनपुट को मजबूत करने की यह प्रक्रिया तुम्हारे असली ज्ञान की कसौटी है। यह सिर्फ दिखावे के लिए सीखने की आदत को तोड़ने का सबसे असरदार उपाय है। शारीरिक आलस्य तुम्हारे शरीर को बेडौल बना देता है। सोच की सुस्ती आपकी जिंदगी को बिगाड़ देती है। इस तेजी से बदलते हुए दुनिया में जो आपको अजेय बनाती है वह आपका पुराना ज्ञान नहीं है, बल्कि आपकी निरंतर क्षमता है उच्च गुणवत्ता वाली समझ पाने की। और यह क्षमता ठीक उसी पर टिकी है कि आप सोच की सुस्ती के खिलाफ गहराई से सोचें। ठीक है, 6 नियम हमने समझ लिए। अब जल्दी से एक बार दोहराते हैं। तुरंत सुख की बजाय उल्टा सोचो। विलंबित संतोष से लंबी खुशियां लो। सुरक्षित रास्ते की बजाय उल्टा सोचो। आवश्यक कठिनाई में वास्तविक विकास पाओ। खुद को बार बार माफ करने की बजाय उल्टा करो। कठोर समीक्षा से अपनी असफलताओं को एक समझ की सीढ़ी बनाओ। समूह पहचान के पीछे न भागो। जानबूझकर अकेलापन अपनाओ, तब तुम अपने अंदर की सच्ची आवाज सुन पाओगे।
भावनाओं के इशारों पर नहीं चले, तर्कशील अवरोध बनाओ और भावनाओं का स्वामी बनो। सोच की सुस्ती के खिलाफ जंग लड़ो, गहन सोच अपनाओ और दूसरों से मौलिक फर्क खोलो। मुझे पता है ये 6 राहें हर एक पर चलना आसान नहीं है। यह मतलब है कि आपको छोड़ना होगा आसपास का आराम, अपनी कमजोरी का सीधा सामना करो, क्षणिक अकेलापन सहो, जन्मजात आवेगों से लड़ो। यह प्रक्रिया संघर्ष और दर्द से भरी है, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि असल में वापसी कभी भी आसान और सुखद नहीं होती। यह स्वभाव से असल में एक आत्मसंग्राम है। तुम पहले मामूली थे, यह इसलिए नहीं कि तुम कम मेहनत करते थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मेहनत सब इस्तेमाल हो गई थी। मानव स्वभाव के अनुकूल रास्तों पर तुमने रणनीति में मेहनत करके रणनीतिक आलस को छुपा लिया, लेकिन आज तुम समझ गए हो असल बदलाव अपने भीतर से आता है। ये 6 बड़े नियम न तुम्हें नफरत करने के लिए है अपनी मानव स्वभाव से, बल्कि इन्हें उसे समझने के लिए है, फिर उसे पार करने के लिए। एक बेहतरीन शतरंजिये की तरह वो उस जंगली घोड़े को मारने नहीं जाता, बल्कि उसकी जंगली प्रकृति को समझता है, फिर माहिर कौशल से और मजबूत इरादे से उसे नियंत्रित करता है। उसकी ताकत को इसे अपने काम में लाएं। हम इंसान बनकर आए हैं, हमें इंसानी फितरत मिली है जो एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हमें साथ ही साथ स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी गई है जो एक उच्च स्तर का विशेष अधिकार है। आप चुन सकते हैं इस पुराने सिस्टम को ऑटोमेटिक चलने देना जो आपको सामान्यता और पछतावे की ओर ले जाए, या फिर आप चुन सकते हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग कर जानबूझकर बहादुरी से अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट को रीस्टार्ट करें। अंत में मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ। मनोवैज्ञानिक स्कॉट पेक ने द रोड लेस ट्रेवल्ड की शुरुआत में लिखा है, जीवन संघर्षों और मुसीबतों से भरा है। यह एक महान सत्य है और यह दुनिया के सबसे महान सत्यों में से एक है। इसकी खासियत यही है कि जैसे ही हम इसे पूरी तरह समझ लेते हैं तो हम जीवन की सीमाओं को पार कर सकते हैं। अपनी तकदीर बदलने का रास्ता शुरू से ही कठिन होता है और यह हमारी इंसानी फितरत के खिलाफ ही है, लेकिन जब आप इसे सच्चे दिल से समझ लेते हैं और इसे स्वीकार कर लेते हैं तो बधाई हो आपको, आपका जीवन बदलने का सफर शुरू हो चुका है। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर यह आपको काम का लगा हो तो लाइक करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह ऑडियो मोइन गोंगफांग AI द्वारा तैयार किया गया है।